में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने, एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन में हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आ रिश्तो में। न सिर्फ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतलब लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक्त ताईं 6 सालनि में। 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव 15 जनवरी को होने जा रहे हैं। चुनावी रणभूमि में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे शहर का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। इस चुनाव में पैनल नंबर 18 को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस ने इस पैनल से अनुभवी और मजबूत चेहरों को मैदान में उतारते हुए अपनी स्थिति और मजबूत करने का प्रयास किया है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रोहित साल्वे ने बताया कि पैनल नंबर 18 से 2 बार की नगर सेविका अंजलि साल्वे को फिर से उम्मीदवारी दी गई है। अंजलि साल्वे कांग्रेस शहर अध्यक्ष रोहित साल्वे की माताजी हैं और उनका पैनल में मजबूत जनाधार माना जाता है। साथ ही व्यापारियों के नेता और सेवाई मेरी पहचान के नारे पर विश्वास रखने वाले शंकर सोनेजा को भी कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। शंकर सोनेजा लंबे समय से नागरिकों की सेवा को लेकर सक्रिय रहे हैं और उन्हें मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं विजय ठाकुर को भी कांग्रेस ने पैनल 18 से उम्मीदवार बनाया है। विजय ठाकुर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके भाई विनोद ठाकुर पूर्व उप महापौर रह चुके हैं, जिसका लाभ उन्हें चुनावी समीकरणों में मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा शीतलताई सबकाल को भी कांग्रेस की ओर से पैनल नंबर 18 में उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी का मानना है कि अनुभवी, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय चेहरों के संयोजन से पैनल 18 में कांग्रेस की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। ये पैनल नंबर 18 जो है हमारा कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ पे हमारे ऑलरेडी स्टैंडिंग कॉर्पोरेटर जो है वो 2 बार चुन के आई है, तीसरी टर्म है। मेरी माताजी है अंजलि साल्वे जी, और हमारे पिछले बार भी जो उम्मीदवार है यहाँ पे सारे दूसरे क्रमांक पे थे। इस बार लेकिन हमको पिछले बार भी 2 सीट चुने थे, पहले भी अलायंस था, लेकिन ये बार हम लोग पूरा पैनल लड़ा रहे। पूरे पैनल में हम लोग ने हर समाज को न्याय देने का काम करने का काम किया है। हमने सुभाष टेकड़ी परिसर से जो यहाँ की प्रतिष्ठित जो हमारे अरुण कामले जी है, उनकी जो सून है, उनकी जो बहू है वो हमारे सबकालताई, वो हमारे उम्मीदवार है। वो डॉक्टर BR अम्बेडकर फोर्स में भी बहुत एक्टिव है। ऐसे शीतलताई सबकाल हमारे उम्मीदवार है। यहाँ से हमारे क में जो है जनरल में हमारे यहाँ के जो बहुत और एक प्रतिष्ठित फैमिली जो है वो है ठाकुर फैमिली, जिनका पार्श्वभूमि में रहा है। उनके भाई 3 बार नगर सेवक रह चुके, यहाँ के उपमहापौर रह चुके शहर के, साथ ही साथ वो खुद कंटिन्यू 10 साल से लोगों के बीच में काम करने वाले ऐसे उम्मीदवार, ऐसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार जो है विजय ठाकुर जी, वो हमारे साथ में। और साथ ही में हमारे शंकर सोनेजा जी है, जो हमारे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार, पहले वो लड़ भी चुके और वो बहुत बड़े उद्योगपति है, लेकिन एकदम ग्राउंड लेवल पे लोगों से कनेक्टेड है। इधर के यहाँ पे कोविड के काम में उनको फेमस है। सेवा ही मेरी पहचान, ये उनका पूरे शहर में नाम है। ऐसा स्ट्रॉन्ग पैनल हमने यहाँ बनाया है, जिसमें और एक विशेष बात यह है कि इस पैनल में इस इधर 5-5, 6-6 पार्टियां होते हुए भी यहाँ पे 2-2.5 हजार की संख्या में सिंधी समाज भी है, लेकिन प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी ने दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो मूल तंत्र है कि सभी समाज घटकों को लेकर साथ में चलने का काम ये पैनल में हम लोगों ने पूरा किया है। सेक्युलर वोटर्स के लिए सुभाष टेकड़ी जानी जाती है, जो आपके पैनल में है, तो कांग्रेस इस वोट बैंक पूरा ध्यान देती है, तो आप क्या संदेश दोगे वोटर्स को? मैं यही संदेश दूंगा। सबसे पहली बात तो मैंने पहले ही बोला कि कांग्रेस का गढ़ इसलिए है क्योंकि यहाँ का वोटिंग का पैटर्न वैसा है। यहाँ के लोग समझदार है, यहाँ का एजुकेटेड लोग है, इसलिए यहाँ पे जो बाकी का आमिष जो चलता है वो हमारे यहाँ पे चलता नहीं है। लोग बहुत पूरे शहर में, आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि 4 पार्टियों के 4 नगर सेवक इसी पैनल में है, लेकिन पिछले बार हमको 2 ही सीट लड़े थे, ये बार हम 4 लड़ रहे। हमें यकीन है कि चारों सीट यहाँ पे लोग चुन के देंगे। लोगों को हम लोग यही बता रहे हैं कि उम्मीदवार जो है ऑलरेडी हमारे जो कॉर्पोरेटर है वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 3 साल नगर सेवक नहीं होते हुए भी वो रह गए। हमारा पूरा परिवार, हमारे इधर से पूरा परिवार लोगों के बीच में रहते हैं, और बाकी के उम्मीदवार भी उसी तरह है। इसलिए कोई जो है अचानक कोई उम्मीदवार आए हैं वो न देखते हुए जो लोग आपके बीच में है हमेशा
उनको वोट करेंगे आप। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।